Hello everybody, I am Anshu Srivastava. In this video, we are going to discuss microbiology question homology and analogy. This will surely help you in passing your university examinations. Short note हम लोग discuss कर रहे हैं. So in very brief, we will be discussing about homology and analogy. Homologous organs क्या होते हैं, ये आपको evolution में अक्सर पता होता है कि जो similar structure, ऐसा लगेगा ना कि देखने में जो भी structures हैं वो same है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होगा. जैसे हम 4 limbs एग्जाम्पल लिया करते थे, राइट? तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन. लेकिन अगर हम माइक्रोबायोलॉजी में देखें कि आखिर हाउ दैट होमोलॉगी एंड एनालॉगी हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, तो ये बेसिकली क्या होता है, जब भी जो बायोस्टैटिस्टिकल सीक्वेंसेस हम एनालाइज करते हैं तो उन सीक्वेंसेस की नेचर को स्टडी किया जाता है कि उनका नेचर कैसा है, राइट? तो उसमें जो रिलेशनशिप निकलेगा दैट कैन बी ईदर होमोलॉगी or that can be either analogy. So before we discuss, let me tell you the question. जो question आता है वो question generally आता है write a short note on homology and analogy. तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी homology and analogy के बारे में. आपको इन दोनों का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना होगा. इंट्रोडक्शन के बाद आप इनके कैरेक्टर्स लिखोगे और उसके बाद फाइनली आप बताओगे कि आखिर सीक्वेंस इवोल्यूशन क्या होता है. फाइन. तो यहाँ पे जनरली जब प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात होती है ना, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं या फिर क्या डिफरेंसेस हो सकता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू होमोलॉगी एंड एनालॉगी. तो सबसे पहले आप देखो अटेम्प्ट कैसे करोगे इस क्वेश्चन को. आप इंट्रोडक्शन लिख देना, सबसे पहले आप कैरेक्टराइजेशन लिखोगे और फाइनली आप बताओगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ इवोल्यूशन इंडिकेट कर रहा है. जैसे कि अगर हम प्रोटीन्स की ही बात करें, ठीक है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन्स, तो अगर तो प्रोटीन्स के सीक्वेंसेस जो होते हैं, इफ़ द सीक्वेंसेस और मे बी स्ट्रक्चर्स, यू कैन से इफ़ स्ट्रक्चर्स आर फाउंड टू बी वेरी मच अलाइक, ऐसा लगेगा दिखने में एकदम सेम लग रहा है, सिमिलर लग रहा है, लेकिन उनकी फोल्डिंग डिफरेंट है, ठीक है, तो वो होता है होमोलॉगी, वो होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. इन प्रोटीन्स एनालिसिस, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड की स्टडी में ज़्यादातर हम इसको कन्वे करते हैं. और इसका जस्ट उल्टा जो भी आप होमोलॉगी के बारे में सीखोगे उसका जस्ट उल्टा एनालॉगी में होता है. तो यहाँ पे मैंने लिखा कि फोल्ड्स जो है वो डिफ़र कर रहे हैं होमोलॉगी में, राइट? एनालॉगी में क्या होगा, आप ख्याल रखोगे फोल्ड्स जो है वो सिमिलर होते हैं, सीक्वेंसेस अलग हो जाएगा. जैसे क्या होता है ना, कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा तो उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, ऐसे करके बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट? सो अमीनो एसिड का सीक्वेंसेस और फोल्डिंग पे हम बता सकते हैं कि ये एक तरीके का होमोलॉगी है या एनालॉगी है. होमोलॉगी जनरली जब आप बात करोगे तो रूटीन डेटाबेस की अगर हम बात करें, रूटीन डेटाबेस में, सर्चेज में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. डाइवर्जिंग फिनोमेना होता है यहाँ पे कन्वर्जिंग. मान लीजिए अगर किसी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर है, फोल्डिंग डिफरेंट है, तो वो एक तरीके से मतलब एक ओरिजिन तो इनका सेम रहा होगा, स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी तो सेम रही होगी, लेकिन वो डिफरेंट फंक्शंस की वजह से डाइवर्ज हो गए और ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे स्टडी को होमोलॉगी कही जाती है. लेकिन मान लो अगर कुछ स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस है, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, लेकिन ये रेडिएट कर रहे हैं टुवर्ड वन अनदर, दे आर रेडिएटिंग टुवर्ड वन अनदर, तो दैट इज काइंड ऑफ कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कन्वर्जिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं, एंड व्हेन दे शो द कन्वर्जिंग बिहेवियर इट मीन्स दैट दे आर अ काइंड ऑफ शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो एनालॉगस में होता है. तो जैसे कि कन्वर्जेंट का भी अगर मैं एग्जांपल इनका लूँ, कन्वर्जेंट वालों का, तो जैसे यूबिक्विटस हो गया, राइट? यूबिक्विटस बीटा बैरेल हम कहते हैं, स्ट्रक्चर का नाम है. फिर अगेन प्रोटीन के कई सारे स्ट्रक्चर, हिस्टिडीन है, एस्पर्टेट है, राइट? तो इनके अगर आप पॉलीमर्स को लोगे, इनके चेन को लोगे, तो कभी भी अगर ऐसा लगेगा कि डिफरेंट डायरेक्शन में ये डाइवर्ज कर गए हैं, तो दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जो होमोलॉगस में होता है. और कन्वर्जेंट अगर डाइवर्ज कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से अलग जुदा हो गए, राइट? दे आर शोइंग अ डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम ईच अदर, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर. such kind of molecular structure, such kind of molecules, everybody are called as homology. That will show
शो होमोलॉगी। तो होमो डाइवर्जेंट आप याद करोगे, फाइन, इसको आप रिलेट कर लो। और वैसे ही अगर आपको एनालॉगस शो करना है तो एनालॉगस में उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बेसिकली फोल्ड्स तो सेम दिखेंगे, फोल्ड्स आर तो सिमिलर। अगर हम डीएनए सीक्वेंसेस में देखें, न्यूक्लिक एसिड में देखें, प्रोटीन्स में देखें, तो फोल्ड तो सिमिलर हैं और इनको ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, दे आर कन्वर्जिंग, द मॉलिक्यूल्स आर शोइंग अ कन्वर्जिंग बिहेवियर बिकॉज ऑफ विच दे आर एनालॉगस। तो एनालॉगस आप ख्याल रखोगे आर शोइंग कन्वर्जिंग टेंडेंसी, आर शोइंग कन्वर्जिंग इवोल्यूशन। एनालॉगस कन्वर्जिंग शो करता है और होमोलॉगस डाइवर्जेंट शो करता है। तो यही सारी बातें जो मैंने आपको अभी बताई वो आप पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करोगे। आप एग्जाम्पल लिख देना, यूबिक्विटस बीटा बैरेल का है, सेरीन प्रोटीएज है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करें, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, राइट। तो आप शॉर्ट नोट में इसको मेंशन करो। हाँ, आप ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बना सकते हो, जीन डुप्लीकेशन का हम स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से जानते हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन का भी। तो ये सीक्वेंशियल होमोलॉगी आप लिख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। ये टेलीग्राम चैनल पे तो मेरे आपको मिल जाएगा PDF, आप ये वहाँ से लिख सकते हो होमोलॉगी के बारे में सारी बातें जो हमने डिस्कस की। आप ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन वगैरह का एग्जाम्पल लिख दीजिए। और मॉलिक्यूलर लेवल पे अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एनालॉगी के बारे में है। तो ये एनालॉगी चाहे वो प्रोटीन, बेसिकली हम लोग ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में। बायोस्टैटिस्टिक्स जब कर रहे होते हैं तो जब कभी भी सीक्वेंस की एनालिसिस करनी होती है, मॉलिक्यूल्स का पता लगाना होता है, तो उसके विथ रिस्पेक्ट हम इनके एक्शन, इनकी फोल्डिंग, इनके स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। और वही सारी यहाँ पे चीज़ें लिखी। एंजाइम है तो ऑफकोर्स एक्टिव साइट होगा, ऑफकोर्स सबस्ट्रेट बाइंडिंग होगी, ऑफकोर्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट करेगा, तो आप वो सारी बातें लिख दोगे। और ये कैसे स्टेरॉइड्स का इफेक्ट है वो आप लिख सकते हैं। फाइनली आप न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल इन इट। हमने होमोलॉगी और एनालॉगी को कवर किया। सबसे पहले आप होमोलॉगी जब मेंशन करोगे आप इंट्रो लिख देना। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि सब दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके जब फोल्डिंग पता की जाएगी, इनका बिहेवियर शो किया जाएगा, इनका फंक्शन पता किया जाएगा, दैट विल बी डिफरेंट। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करोगे, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन मेंशन करने के बाद आप उनकी कैरेक्टराइजेशन मेंशन कर देना कि क्या कैरेक्टराइजेशन है, सीक्वेंसेस मेंशन कर दो। और मेक श्योर जब आप होमोलॉगी मेंशन कर रहे हो तो आप मेक श्योर आप यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर दो कि मॉलिक्यूल्स का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कैसे होता है। आपको लग रहा होगा मैम ये तो काफ़ी कुछ सिमिलर है इवोल्यूशन में, राइट। इवोल्यूशन में भी हम यही बातें पढ़ते थे, तो वही तो है, बस माइक्रोबायोलॉजी में मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो रही है। यही आपको ख्याल रखना है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट। आप इसमें एनालॉगी में आप क्या मेंशन करोगे, बताओ बताओ। अभी तो बताया, एनालॉगी में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये आपको मेंशन करते हुए, एग्जाम्पल्स लिखते हुए पूरा का पूरा आंसर आपको लिख देना है। हंसी खुशी आप आंसर लिखिए, अच्छे अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। और भी कई सारे पेपर्स में और भी कई सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए ज़रूर डिस्कस करती रहूँगी। सो कीप प्रिपेयरिंग एवरीबडी एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर रिस्पॉन्सेज एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप लर्निंग। हमारा फोकस एग्ज़ाम तो है ही, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लर्निंग पे फोकस करो। आप फोकस करो कि अगर हमने सीखा तो हम किसी को बता भी पाए कि ओके दीज आर प्रोटीन्स, दीज आर होमोलॉगी। सो आवर प्राइम फोकस शुड बी ऑन लर्निंग एज वेल। और एग्जामिनेशन तो क्लियर करना ही है, ऑफ कोर्स यू विल पास विद अ वेरी गुड मार्क्स, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हंसते खेलते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एवरीबडी। थैंक यू एवरीवन। कीप लर्निंग, ख्याल रखिए, कीप सपोर्टिंग एवरीबडी। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।